सभी 10वीं के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो है हमारे बेस्ट ऑफ 5 के बारे में, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी सारे मिथ्स मतलब अफ़वाहें मार्केट में फैल चुकी है, जिसकी वजह से हर साल काफ़ी सारे बच्चे अपने 2 या 4% कम करवाते हैं। कैसे? मैं बता दूँगा। इस 5 मिनट के वीडियो को देखकर आपके ये 2-4 मिथ अगर क्लियर हो जाए और वो सच्चाई में बदल जाए, तो आपके 4 परसेंटेज बच सकते हैं। तो क्या आप भी इस अफ़वाह का शिकार हुए हो? चलो देखते हैं। अगर हुए थे तो बता देना। चलो, तो सबसे पहली अफ़वाह जो इसके बारे में थी, उससे पहले समझते हैं कि बेस्ट ऑफ 5 होता क्या है? जिन बच्चों को पता ही नहीं बेस्ट ऑफ 5 क्या होता है, उनको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। बेस्ट ऑफ 5 मतलब तुम लोग 6 सब्जेक्ट के पेपर देने वाले हो, उसमें से सिर्फ 5 ही सब्जेक्ट के मार्क्स हम कैलकुलेट करके परसेंटेज बनाएँगे। मतलब समझ लो, ये तुम्हारे मार्क्स है समझ लो, तो इसमें से जो सबसे कम वाला होगा, उसके मार्क्स पकड़ेंगे ही नहीं, उसको छोड़ देंगे और उसके सिवा जो बाकी सब्जेक्ट बचे हैं, उनके मार्क्स को लेकर हम क्या करेंगे परसेंटेज बनाएँगे। मतलब आपका रिजल्ट 600 में से नहीं 500 में से आएगा। तो एक सब्जेक्ट कटेगा, कटेगा मतलब वो पकड़ा ही नहीं जाएगा। तो इसे कहते हैं बेस्ट ऑफ 5, तो जो अच्छे 5 है वही पकड़े जाएँगे। दिस इज टॉप 5। तो सबसे पहला मिथ हमारे मार्केट में चल रहा है कि कोणता सब्जेक्ट बेस्ट ऑफ 5 मध्ये येत नाही, कटत नाही। मतलब कौन-सा सब्जेक्ट ऐसा है, तो भी कोई सब्जेक्ट मराठी है या फिर इंग्लिश है, जो बेस्ट ऑफ 5 में कटता नहीं सर। उसके मार्क्स पकड़ते ही पकड़ते हैं। तो सर वो कौन-सा है? मराठी है, इंग्लिश है या मैथ्स है? तो बेटा कोई नहीं है। सिंपल सिंपल सी बात है, तुम कोई भी हो, महाराष्ट्र बोर्ड का सिंपल लॉजिक है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, हमें फर्क नहीं पड़ता कौन सा सब्जेक्ट है। हमें पता है कि जिसमें कम मार्क्स होंगे उस सब्जेक्ट को हम काट देंगे। कितना सिंपल है। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन काफी बच्चे पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में, इसलिए बता रहा हूँ कि तुम कोई भी सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको अगर कोई किस कम मार्क्स मिलते हैं, तो वो सब्जेक्ट पकड़ा नहीं जाएगा, सिर्फ 5 सब्जेक्ट पकड़े जाएंगे। तो चलो, ये तो खुशखबरी हो गई। दूसरी चीज, मग कोणता सब्जेक्ट आम्ही सोडायचा? मतलब कौन से सब्जेक्ट, अगर हमें पता है कि एक सब्जेक्ट के मार्क्स पकड़ेंगे नहीं, तो स्मार्ट वर्क करते हैं। हम एक सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करते, उसकी जगह दूसरे सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। यही बताया था एक स्कूल के टीचर ने, पिछले साल की बात है, मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता तब। नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक स्कूल के टीचर ने यही बताया था। और वो क्या हुआ था पता है? 2 केसेस होती है, एक मेरे टाइम की बताता हूँ और एक पिछले साल की बताता हूँ। तो ये मेरे टाइम की है। एक मेरा दोस्त था सूरज करके, तो हमने क्या किया था, हमने प्लान बनाया था, हमने, हाँ मैं भी था उस टाइम पे, क्योंकि मैं भी छोटा था, तो हमने प्लान बनाया था, क्योंकि उसका इंग्लिश काफी वीक था। तो हमने प्लान बनाया कि बेटा तेरे को इंग्लिश में तो वैसे ही मार्क्स मिलते नहीं, तो एक काम कर, इंग्लिश की पढ़ाई मत कर। तेरे को कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 100 में से तेरे को, उसको मिल रहे थे 75, 70, 75, 70, 75 मार्क्स मिल रहे थे। तो हमने कहा इंग्लिश की पढ़ाई कर क्यों रहा है? क्योंकि इंग्लिश के बाद सीधा सीधा मैथ्स का पेपर था, तू मैथ्स पे फोकस कर, इंग्लिश की पढ़ाई कर मत, वैसे ही वो बेस्ट ऑफ 5 में कट जाएगा। तो उसने कहा सही बात है, उसने भी सोचा सच है, मेरी गलती नहीं थी, हाँ सॉरी। वो वीडियो देखेगा तो गाली जरूर देगा कि हाँ हमने प्लान बनाया था, मैं भी उसका भागीदार था। उसको, हाँ उसको पहले 51% बाद में 80% मिले, फिर भी ये प्लान मैंने बनाया था। गलती क्यों करेगा? ये सब्जेक्ट इतना हार्ड आया साइंस का कि उसको 47 ही मार्क्स मिल गए। तो ये कट गया बेस्ट ऑफ 5 में, और यहाँ पे उसका कट गया। तो उसको जो परसेंटेज 88% आने वाले थे, उसके परसेंट आए 80। क्यों, कहा गया इतने सारे परसेंट, 5-6% का गैप किधर मिला? तो इधर मिला 5-6% का गैप। समझ रहे हो तुम बात? ये चीजें होती है। तो पहली केस मेरे बारे की। और पिछले साल की बात बताता हूँ, एक स्कूल था हमारे इधर, इंग्लिश स्कूल था, वहां के एक टीचर ने, मतलब ज्यादा होशियार टीचर थे, उन लोगों ने बताया कि तुम एक काम करो, अगर तुम्हारा कोई सब्जेक्ट वीक है तो पढ़ो ही मत उसको, क्या ही फर्क पड़ता है। तो बच्चे ने सुन लिया, कुछ बच्चों ने सुन लिया। तो क्या हुआ, उन बच्चों ने मराठी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि उन बच्चों का मराठी वीक था, क्योंकि वो फुल इंग्लिश के बच्चे थे। उन लोगों ने सोचा मराठी पढ़ना ही क्यों है, क्या ही जरूरत पड़ती है, इससे अच्छा है मराठी पढ़ते ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। और उनका फर्स्ट लैंग्वेज कौन सा था? इंग्लिश। इंग्लिश का पेपर इतना इतना हार्ड चेक हुआ, क्या हुआ, इतना हार्ड, उन लोगों ने लिखा तो सही, लेकिन इतना हार्ड चेक हुआ कि बच्चों को इंग्लिश में मार्क्स ही नहीं मिले। और मराठी का पेपर उनका थर्ड लैंग्वेज का था, जो इजी चेक होता है, इतना इजी चेक हुआ कि बाकी बच्चों को 90 प्लस मार्क्स मिले, लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ा ही नहीं था उनको क्या ही मिलेंगे। तो वो यहाँ भी डूबे, यहाँ भी डूबे, और परसेंटेज सीधा सीधा 5% से डूबे। तो इस बारे में तुम लोग क्या सीखे कि बेटा जो हमारा बेस्ट ऑफ 5 होता है वो प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन नहीं है, प्रिकॉशन नहीं है। उसका ऐसा नहीं है कि अरे हम क्या करेंगे, इसको प्रिकॉशन की तरह यूज करेंगे, हम इसको एक हथियार बनाएंगे कि नहीं हम एक सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, वो तुम्हारा उपाय है, रेमेडी, रेमेडी। मतलब अगर गलती से एक आधा पेपर खराब चला जाए,
या फिर एक आधा पेपर बोर्ड में गलती से खराब चेक हो जाए, क्या पता तुम्हारा पेपर जिस चेकर के पास जाए उसका उसके बीबी से झगड़ा हुआ हो, दे मार्क्स गर 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 0 0 0 या फिर 4 में के 3, 3 में से 2, 2 में से 1, क्या कर लोगे? तो वो उस टाइम पे उपाय है कि हाँ बच गए, तो वो बेस्ट ऑफ 5 तुम्हें बचाएगा। तो कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, कोई बोले फिर भी नहीं छोड़ना है, पढ़ के जाओ। जो बच्चे चल रहा था ना, मराठी छोड़ता हूँ, हिंदी छोड़ता हूँ, इंग्लिश छोड़ता हूँ, साइंस छोड़ता हूँ, तो छोड़ना नहीं है कोई भी सब्जेक्ट। और जो 40 मार्क्स के सब्जेक्ट है उसको तो छोड़ो ही मत। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हिस्ट्री छोड़ दूं, अरे बेटा हिस्ट्री छोड़ेगा ज्योग्राफी पढ़ेगा, एक ही तो बात है वो। तो याद रखो 40 मार्क्स के सब्जेक्ट को बेस्ट ऑफ 5 में छोड़ना नहीं है, और वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, समझ गए? अगर तुम भी इस मिथ वालों का शिकार हुए थे, या फिर तुम्हारा कोई दोस्त अगर इस मिथ में पड़ा हुआ है, तो उसको ये वीडियो भेजो और बताओ कैसा मत कर फंस जाएगा। ये वीडियो इस कंडीशन में मैं क्यों बना रहा हूँ पता है? क्योंकि मैंने भी किसी बच्चे का 5-6 मार्क का नुकसान बचपन में करवाया है, यही बड़ा पाप हुआ है मुझसे। बस अब वो पाप दूर करने के लिए मैं तुम्हारे मार्क्स बढ़ाऊंगा। तो अगर तुम्हारे पाप धुल गए होंगे, सॉरी, तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे, ये मिथ तुम्हारे क्लियर हो गए, तो मेरा पाप धुल जाएगा। बोल दो अभी तुम्हारे मिथ क्लियर हो गए। चलो, और अपने सारे दोस्तों को भेजो जो जो यही करने वाले थे, ये गलतियां करने वाले थे। बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच।